दोस्तों, क्या आप भी अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल करना चाहते हैं? आपको कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिसके माध्यम से आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सके, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें? तो दोस्तों, उसके लिए आपको यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक सेल्स फनल होना चाहिए, एक पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके माध्यम से आप अपने रेवेन्यू को अच्छा जनरेट कर सकें। मैं यहाँ पर आपको इसके कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो कि एक सेल्स फनल में होने अनिवार्य हैं और जिसके माध्यम से आप अपनी सेल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं कि किस तरीके से हम अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, एक जो सेल्स फनल है वो कुछ इस तरीके से रहता है। आप देख पा रहे हैं कि एक ऊपर से काफी बड़ा है और नीचे से काफी छोटा है। अब इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जिसको हम प्रॉपर समझेंगे और जिसके माध्यम से हम अपनी सेल को अचीव करेंगे और एक नया बिल्कुल जो न्यूबी व्यक्ति है, न्यूबी हमारा जो ऑडियंस है, उस ऑडियंस को हम एज ए कस्टमर में कन्वर्ट करेंगे। इस स्ट्रेटजी को आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से अपना सकते हैं। आप YouTube के माध्यम से, वीडियोस फॉर्मेट के माध्यम से या किसी और सेल्स स्ट्रेटजी में इसको अपना सकते हैं, क्योंकि एक बेसिक फार्मूला इसी तरीके से रहता है। स्टेजेस में अलग अलग जो आपको स्टेप्स हैं वो लेने पड़ सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेज होता है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, वो होता है अवेयरनेस स्टेज। क्योंकि पहली स्टेज अवेयरनेस स्टेज इसलिए है, लोग आपको नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं, आप कहां से हैं, आप क्या करते हैं, आप पर ट्रस्ट किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें जो है अवेयरनेस स्टेज में होती हैं। तो यहां पर इस स्टेज में, अवेयरनेस स्टेज में आपका काम क्या होता है? वो होता है आपका जो स्टेज 1 है, उसमें आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, यानी कि आपको अपनी ऑडियंस को फाइंड करना रहता है कि आपकी एक्चुअल में ऑडियंस है कौन सी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप कोई ऐसा ऑयल बेचने जा रहे हैं जो कि जिनके बाल गिर रहे हैं या जिनके सिर पे बाल नहीं, उनके लिए है, तो आप उन लोगों को ये ऐड नहीं दिखा सकते जिनके बाल ऑलरेडी अच्छे हैं या जिनको बालों की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ऐसी ऑडियंस को आप दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो सेल है वो कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं, अपना हार्ड मनी जो है ऐसे लोगों पे वेस्ट कर रहे होंगे जिनको उसकी जरूरत ही नहीं है। सो दोस्तों, यहां पर आपकी जो अवेयरनेस स्टेज है, इसमें हम करते हैं अपनी जो ऑडियंस है उसको फाइंड करके उसको हम अपने बारे में केवल जानने मतलब बताते हैं, ना कि उसमें पूरा एक प्रॉपर उसको हम प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं। तो जो आप एडवर्टाइजमेंट कहीं देखते हैं, जो वहां पे अवेयरनेस ही फैलाई जाती है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में केवल बता रहे होते हैं कि हम भी मार्केट में हैं और हम इस प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी स्टेज आती है डिस्कवरी। तो यहां पर आपको देख रहे हैं, यहाँ पर 3 स्टेजेस बनी है। स्टेज 2 क्वालिफाइंग लीड्स, आपको अपनी जो लीड्स हैं उनको फाइंड आउट करना है, यानी कि उनका डेटा आपको लेना है। साथ साथ में उसमें स्टेज 3 उसी के अंतर्गत आती है, जो आपका इनिशियल मीटिंग, उनसे मीटिंग हो सकती है, वो 1-to-1 हो सकती है, ग्रुप मीटिंग हो सकती है, वेबिनार के थ्रू हो सकती है, या किसी और माध्यम से आप उनसे अपना मिल सकते हैं, अपने बारे में और अच्छे से जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद में स्टेज 4 जो आपकी होती है डिफाइन प्रोस्पेक्ट नीड्स, यानी कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपका संभावित ग्राहक है, उसमें उसकी जो नीड्स हैं वो क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। नहीं कि उसके बारे में ज्यादातर हम जानते हैं, जो हमारी लीड है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, उससे हम पर्सनली उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम जानते हैं। फिर आती है एवोल्यूशन स्टेज। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जो काम होता है मेक एन ऑफर। हम उनके लिए एक पर्सनलाइज ऑफर बना सकते हैं या एक ऐसा ग्रुप ऑफर बना सकते हैं जो उनको लगे कि उनके लिए वो पर्सनलाइज है, यानी कि आप उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से जो सोल्यूशन देने जा रहे हैं, उस सोल्यूशन के लिए आप एक ऑफर बना सकते हैं जो कि वो मना ना कर पाए। तो ऑफर की स्ट्रेटजी काफी लंबी चौड़ी है, इस पे हम कभी और बात करेंगे, लेकिन ऑफर आपके लिए बहुत ज्यादा ही मस्ट होता है। आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसका जो प्राइसिंग होना चाहिए और उसको किस तरीके से हम कस्टमर वो अफोर्ड भी कर सके, आपको भी नुकसान हो, वो सारी चीजें ऑफर के अंतर्गत आती हैं। सो दोस्तों, इसके बाद आता है आपका इंटेंट। इंटेंट स्टेज में जो आपको करना होता है, ये 6th स्टेप है, आपको नेगोशिएशन या फाइनलाइज अपने जो प्रपोजल है उसको देना होता है। जो आपका प्रपोजल है वो आप उसके सामने रखते हैं कि आप इस तरीके से ये चीजें लेंगे, आपको ये बेनिफिट्स होंगे, तो वो सारी चीजें आप वहां पर रखते हैं। अगेन ये भी एक अच्छा खासा चैप्टर है, क्योंकि आपको कस्टमर साइकोलॉजी को समझते हुए उसकी जो बायर साइकोलॉजी है उसके हिसाब से हमें चीजों को कस्टमाइज करना है, उसको ढूंढना रहता है। साथ साथ में अब आता है परचेज स्टेज। परचेज में क्या होता है, इस स्टेज में हम अपनी डील को क्लोज करते हैं, वो चाहे 1-to-1 मीटिंग करके हो, वो चाहे लैंडिंग पेज के थ्रू से हो, वो चाहे वेबिनार के थ्रू हो, किसी भी माध्यम से हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी जो डील है उसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम कस्टमर को वो चीजें, यानी कि कस्टमर ने अब हमें इस स्टेज में पैसे दे दिया है, पेमेंट दे दिया है, अब हम उसको सर्विस एंड प्रोडक्ट
देने के लिए तैयार है। फिर इसके बाद होता है लॉयल्टी, यहाँ पर स्टेज 8 है, जहां पे आपको डिलीवरी द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है। किस तरीके से? फिजिकल रूप में है प्रोडक्ट, आपका डिजिटल रूप में है, सर्विस के रूप में है, जिस भी तरीके से है हमें कस्टमर को उस चीज को प्रॉपर जो हमने वादा किया था, जो हमने उनको ऑफर दिया था, जो हमने बोनसेस कहे थे, जो चीजें हमने उनको कम्युनिटी का वादा किया था, कोई सर्टिफिकेट का वादा किया था, वो सारी चीजें उनको डिलीवरी करनी होती है, जिस माध्यम से भी आप उसको करना चाहते हैं, जैसा भी आपने प्रिपरेशन कर रखा हो। सो दोस्तों ये सारी स्टेजेस हैं, लेकिन एक चीज जो यहां पर नहीं लिखी जाती क्योंकि इस फनल में ये है आफ्टर सेल्स सर्विस, यानी कि आपने प्रोडक्ट या सर्विस आपने दी, उसके बाद में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम अपसेल और डाउनसेल इस तरीके की चीजें भी कर सकें। तो उसके लिए हमें उसी कस्टमर्स को अच्छे से अच्छी सर्विस देनी, अच्छे से अच्छी उसको सपोर्ट देना है, जिसके माध्यम से हम अपसेल और डाउनसेल भी कर सकें और क्रॉस सेल भी कर सकें। यानी कि जो हमारे पास अभी प्रोडक्ट है उससे महंगा प्रोडक्ट, उससे सस्ता प्रोडक्ट या उससे सिमिलर प्रोडक्ट, कई चीजें हमारे पास हो सकती हैं, उसको हम पुश कर सकें, उसको हम दे सके। तो उसके लिए एक अच्छा उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना जरूरी है। आफ्टर सेल्स एंड सर्विस उसको हमें वो सपोर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसका हमने वादा किया था। ये हमारी जो फनल होता है उसका एक स्ट्रक्चर है, अलग अलग टाइप की फनल्स होती है। ये एक सेल्स फनल है, आपको एक फिजिकल प्रोडक्ट में या ऐसा हाई टिकट प्रोडक्ट है उसके लिए भी बना सकते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट के लिए मैं तो कहूंगा किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप इसको जरूर बनाइए, क्योंकि सेल्स फनल से होता यह है कि आपके पास बार बार आपको कस्टमर नहीं ढूंढना है, आपके पास हो सकता है अलग अलग वेरिएशन के प्रोडक्ट हो, अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट हो, या आगे चल के आप अन्य अगर किसी के लिए भी काम कर रहे हैं तो वहां पर भी लीड, क्वालिफाइड लीड आपके लिए बहुत काम की होती है। तो दोस्तों बहुत सी सेल्स में बहुत सी टर्म्स होती हैं, मार्केटिंग में बहुत सी टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स में आपको नहीं जाना है, बेसिक्स आपको क्लियर रखना है। बेसिक्स हमेशा जो होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, जिससे कि आप अपने रेवेन्यू को दिन रात बढ़ा सकें। सो दोस्तों आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर, अगर आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की हो, आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड की हो, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आप इस सेल्स स्ट्रेटेजी को अपनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको इससे क्या फायदा हुआ है। तो दोस्तों फिर जल्दी मुलाकात होती है, आपका दोस्त अरुण कुमार।